जरा, जीरो पे हेलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 11 बार हेलो हो जाएगा। जीरो भी तो इंक्लूडेड है यार। किसी ने मुझसे बोला मुझे 10 बार हेलो प्रिंट करना, कितनी बार? 10 टाइम्स। तो लिख दे ले हेलो 10 टाइम्स लिख ले हेलो। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट होता है। तुम्हारे माइंड में तो यही सेट है ना जो 10 तक चलेगा, मतलब 10 ही हेलो 10 बार ही प्रिंट होगा। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10, क्यों? क्योंकि ये लूप 9 तक चल रहा है, 0 से 9 तक। ये यहां आई प्रिंट कर दूं, अब तो ठीक है। जीरो पे हेलो, 1 पे हेलो, 2 पे हेलो, जितनी बार लूप घूम रहा उतनी बार हेलो प्रिंट कर रहा ना। अगर ये 10 बार चलता तो 11 हेलो ना हो जाते। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर, आ रहा है। वो n-1 चलता है, क्योंकि पाइथन में बाय डिफॉल्ट सेट 0 है, और जबकि अदर लूप में बाय डिफॉल्ट 0 सेट नहीं है। समझ में आया आपको? नहीं आया? क्लियर हुआ इतनी बात ऑनलाइन वालों? यस सर, डन। अब सुनिए, पहले मैं सिंटैक्स समझा रहा, लॉजिक तो बाद में लगाऊंगा इस पे। पहले लूप का सिंटैक्स समझा रहा, चले कैसे है, काम कैसे करे हैं, क्या क्या चीज हो गए, समझ में आपको? अब सुनिए, तुमने कहा ठीक है सर, स्टार्टिंग वैल्यू आपने 0 आपने नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट 0 उठा ली। और सर मैं तो अपना लूप 0 से ना चलाता, मुझे तो नहीं चलाना स्टार्टिंग वैल्यू 0, मुझे तो 5 से चलाना। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू तो तब चलेगी जब तुम नहीं दोगे। याद रखना इतना माइंड में सेट, डिफॉल्ट वैल्यू तब चलती है जब तुम नहीं देते। अब तुमने यहां 5 दे दिया, तो अब ये कितने से कितने तक चलेगा बताओ? 5 से 9, कितना? 5 से 9, बताओ। बिल्कुल हमने अपनी तरफ से कर दी। अब वो डिफॉल्ट थोड़ी देगा, डिफॉल्ट तो तब लेगा जब नहीं दोगे। समझ में? डिफॉल्ट तभी होता है जब MySQL इंस्टॉल करते हो आप, अगर आप उसमें यूजर नेम नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट रूट उठा ले, और अगर तुम खुद का यूजर दे दोगे तो डिफॉल्ट उठा लेगा ही नहीं। समझ गया? आप अपने माइंड में ये सेट करना, डिफॉल्ट वैल्यू किसे कहते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू वो होती है जब हम नहीं देंगे तो सिस्टम खुद उठा ले। जैसे मैंने बोला था, डिफॉल्ट टाइप कास्टिंग इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। हम नहीं कोई टाइप कास्टिंग कर रहे तो वो अपनी बार बार कर रहा है। सुन रहे हो ना? समझ में आ रहा था? क्लियर हुआ? पाइथन का मतलब ये नहीं है कि कट कॉपी पेस्ट करके हेलो प्रिंट करके दिखा दिया, लूप चल गया जी। नोट कर लो, समझाना पड़ता है। समझ गया? अब ये सुनो, अब तुमने कहा कि सर सही है, लूप तुम्हारा सही चल रहा, 0 से ही चलाओ, ले चला दिया। अब ये बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट चल रहा है ना, मुझे तो नहीं चलाना 1 का, मैं तो 2 छोड़ के चलाऊंगा। नहीं समझे? मैंने कहा मैं तो 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, ऐसे चलाऊंगा मैं। 2 का इंक्रीमेंट लूंगा मैं, तो 3 का लूंगा मैं। तो बाय डिफॉल्ट तो 1 है। अगर तुम 1 दे दोगे तो भी 1 का देगा, और नहीं भी दोगे तो भी 1 का देगा, राइट? तुमने कहा नहीं जी, मुझे तो 2 का चाहिए, 3 का चाहिए, तो अब मुझे खुद मैनुअली इंक्रीमेंट 2 देना है। समझ में आपको मेरी बात? क्योंकि डिफॉल्ट 1 है, तो अब जब मैंने 2 दे दिया तो डिफॉल्ट थोड़ी उठाएगा वो, अब वो क्या उठाएगा? 2 2। तो 0 में 0, 0 में 2 जुड़ा 2, 2 में 2 जुड़ा 4, 4 में 2 जुड़ा 6, और ऐसे करते करते कितने तक जाएगा बताना? अरे बताओ। 8 तक। सही बोला, क्योंकि 8 + 2 10 हो जा, 10 तक वो जाता नहीं। समझ में आपको? हाँ, थोड़ा तेज रखो करो, नहीं तो अगर किसी का दिमाग तेज नहीं करा तो मक्खन धरा मेरे पे, नोनी घी धरा, यही डब्बा भरा हुआ। समझ में आपको मेरी बात? क्लियर हुआ?
समझ में आया आपको? है बात तू नहीं मानना है, तू 4 बार पाइथन पढ़ लेगा पर दोबारा से बता क्या दिक्कत आई। दो का इंक्रीमेंट ये है कि हर बार ये जीरो में तू जो पहले जीरो आया, जीरो में दो जोड़ कितना हो गया, 2 में 2 जोड़, 4 में 2 जोड़, 6 में 2 जोड़, 8 में 2 जोड़, 10 तक जाने का ही नहीं है, 8 तक जाएगा। नहीं आप भी समझ में, ये जो जीरो है ना इसमें हर बार प्लस 2 करता रहेगा, तू इसे 3 कर दे। अब ये क्या करेगा, जीरो जीरो प्लस 3 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 3 9, क्या 9 आएगा? अब क्या अब क्या 9 आ जाएगा? आया नहीं समझ में? आ गया? जोर देकर थोड़ा सा क्लियर हुआ? अरे सिंटैक्स समझ में आया? तो इंक्रीमेंट जितने का दोगे चलेगा। अब मेरा टारगेट ये है कि 100 से 0 तक जाए, है ना? तो चलो अब जब तो ये थोड़ा समझाना पड़ेगा, न्यू सीट खोलनी पड़ेगी। लो जी अब उल्टा लूप समझो। अब जा, ये पता नहीं यार पेन खराब, ठीक है भाई? आया? तुमने मुझसे क्या कहा, अब लूप चलाए कितना, 100 से 100 से 0 तक, तो यहां स्टार्टिंग वैल्यू क्या देनी पड़ेगी अब मुझे भाई? जब तुमने कहा 100 से 0 तक चले तो 100 तो स्टार्ट वैल्यू होगी ना, तो कितना दूं, 100 इज स्टार्ट वैल्यू, और कहां तक लास्ट वैल्यू क्या होगी, 0 कोमा 0। लो, है ना? सुनो ध्यान से, मतलब अब ये लूप मैंने सेट कर दिया कि 100 से चल और 0 तक जा, ठीक है? स्टार्ट वैल्यू 100, एंडिंग वैल्यू 0, तो n की वैल्यू क्या है? नहीं चुप रहे, n की वैल्यू क्या है? ये आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, थोड़ा सा दिक्कत कर ही जाता, अभी अभी पक जाएगा, देखिए। वो n की वैल्यू क्या बेटा है? 0, क्योंकि मैंने आपसे बोला था लास्ट वैल्यू ऑफ लूप इज कॉल्ड n वैल्यू। यहां लास्ट वैल्यू क्या है? 0 है। क्या है? ठीक है, अब इतनी ध्यान रखना, जब सीधा लूप चले तो n-1, और जब उल्टा लूप चले तो n+1। समझ में आपको? याद रखना, जब कोई बंदा उल्टा लूप चलाए तो n+1, और जब बंदा सीधा लूप चलाए तो n-1। अभी मैं लूप क्या चला रहा था, अभी मैं लूप सीधा चला रहा था तो n-1 चला रहा था ना, एक पीछे। अब लूप चल रहा उल्टा तो लूप चलेगा n+1। याद रखना इतनी बात। यहां n की वैल्यू क्या, अब बताया n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या आया? इसके दिमाग में -1 ही सेट है, थोड़ा सीक्वेंस से पढ़ना। n की वैल्यू क्या, n की वैल्यू क्या आया? 0, और मैंने कहा ये उल्टा लूप है सीधा, अभी उल्टा है ही नहीं, -1 करा ही नहीं। ये देखो, सुनो सुनो, f4 i इन रेंज 100 से 0 तक। कौन कह रहा है ये उल्टा है अभी? अरे इसमें बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट है, तो अभी ये सीधा ही लूप है। समझ में आपको? इसमें तीसरा पैरामीटर 1 का इंक्रीमेंट है, तो अभी तो ये तुमने कंडीशन भले उल्टी लगा दी हो, परंतु अभी ये चल फॉरवर्ड ही रहा है, क्योंकि इसमें तीसरा पैरामीटर इनिशियल वैल्यू में हर बार +1 कर रहा है, तो अभी इस टाइम ये सीधा ही लूप है। अब जब मैं इसे चलाऊंगा ना तो ये चलेगा नहीं, बताओ क्यों? क्योंकि ये इसमें तीसरा पैरामीटर 1 का इंक्रीमेंट है, और 100 में हर बार +1 करोगे तो ये 101, 102, 103, 0 तो कभी आने का ही नहीं। समझ आपको? और जब 0 आने का नहीं तो ये वैल्यू दे ही नहीं रहा, समझ आप? चल नहीं रहा।
आता है समझ आपको? यहाँ कंडीशन क्या हो रही है उसकी, फॉल्स हो रही है। क्या हो रही है? तो अब मुझे चलाना क्या, उल्टा। तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता नहीं है, तो मुझे मैनुअली करना पड़ेगा -1। समझ में आपको? क्या करना पड़ेगा? -1 अब ये -1 100 में से हर बार -1 करता रहेगा। 100 -1 99 99 -1 98 98 -97 और माइनस करते करते एक टाइम तक अब ये n+1 तक जाएगा। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0 0। और 0+1 कितना हो गया? 0 1 0+1 क्या हो गया? 1 तो मतलब ये लूप चलेगा मेरा 100 से। अब बता ऐसे आएगा ये बन, समझ गए? आया समझ में? नहीं क्लियर हुआ है? 0 तक चलाना, तो अब तो तू समझ ही गया लॉजिक। तो अब तो -1 में +1 करेगा क्या होगा? 0। देखा, 0 चल गया 0। पर ध्यान रखना उल्टा लूप n+1 तक ही चलेगा। समझ गया? मैं यहां 55 दे दूं, कितने तक चलेगा? 54 अरे 54 क्यों चलेगा? 56 चलेगा यार। सॉरी 56 है। समझ में आया नहीं यार? उल्टा लूप। अभी तो मैंने लूप का सिंटेक्स समझाया, अब लॉजिक लगाने में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना? अब बंदा लॉजिक लगा सकता है जिसको सिंटेक्स समझ में आ गया। समझ गया आप? कहाँ इंक्रीमेंट कहाँ डिक्रीमेंट, कहाँ n- कहाँ n+1। ठीक है, अब चलो उसका यूज बताते हैं। लूप का सिंटेक्स क्लियर हुआ, फॉर लूप का। अब चलिए लॉजिक लगाते हैं। अब इसका यूजफुल देख लेते हैं भाई। मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या कहा था कि लूप ऑटोमेशन करता है। कोई काम मैनुअली करोगे उसे लूप से कर दोगे तो 1 सेकंड में हो जाएगा। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि 5 का टेबल प्रिंट करके दिखाओ आप 10 तक, मतलब आप 5 का टेबल लिखो, तो तुम पता कैसे करोगे? बचपन वाली ये टेक्निक्स, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ऐसे करके आप इसे लिखोगे, है ना? मैंने कहा नहीं, 5 की मल्टीप्लाई 200 तक कर दो। 5 1 जा 5, 2 जा 10, 500, 5 into 100, 5 into 200 तक। एक तो तुम मल्टीप्लाई करने में भी चल जाओगे, एक मैनुअली लिखते थक जाओगे, है ना? है ना? पर अगर मैं ये काम ऑटोमेट कर दूं लूप के थ्रू, 1 सेकंड में काम हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं। सुन रहे हो ना मेरी बात? है ना? कैसे? पहले ये बताओ कितने तक मल्टीप्लाई करनी? 0 से 200 तो जाने का नहीं है, तो 201 कर दो, है ना? चलो 200 तक कर लो, चलो यार, ठीक है, 199 तक जाएगा, ठीक है? अब किसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको? 5 की ना? 5 इंटू, नारा समझ में? सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी हुई? 0। 5 इंटू 0, फिर आई की वैल्यू 1, 5 इंटू 1, और ऐसे करते करते आई की वैल्यू 199 इंटू 5। और 1 मिनट में, 1 मिनट छोड़ो, 1 सेकंड हो गया। नहीं समझ में आपको? यही चीज मैं तुम्हें मैनुअली करने को बोलता तो क्या होता? मुझे लगता तुम 3 बजे तक करते थे, है ना? यस सर। समझ में आ नहीं आया? आवाज आई है? हेलो, आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। अब सुनिए, तुमने कहा नहीं सर 5 का टेबल प्रिंट करो। अब तुम ऐसा कुछ कर दो, मैं जिसका भी टेबल दूं उसी का टेबल प्रिंट, 10 का, 15 का, 20 का, जैसे बचपन में टेबल प्रिंट करते थे। तो तुम इसे x, इसे 5 को स्टैटिक मत करो, यूजर से दे दो ए x इंट। कितने बालकों के समझ में आ रहा भाई? कोडिंग समझ में आ रही है?
अब x की वैल्यू रन टाइम पे दूंगा मैं अपनी मर्जी से कोई भी x प्रिंट कर सकूं और कहां मल्टीप्लाई कर दूं x। अब तुम्हें यहां इससे बेनिफिट पता क्या मिला, जब मैं कोड रन करूंगा मेरी मर्जी में किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करूं, कितने तक, अरे 20 तक ही कर लूं, ठीक है। तो मेरी 20 तक कोई भी डिजिट का मल्टीप्लाई हो सकता है, करूं, बोला कि एंटर द वैल्यू, मैंने कहा 10 इंटू 20, 10 इंटू 19, समझ में आपको, समझ में आया। यही काम अगर तुम मैन्युअली करते तो क्या होता, काफी देर लगा देते ठीक है ना। इसलिए अब यहां पे एक और काम करते हैं, एक से लेके, सुनो मैंने तुमसे कहा 1 से लेके 20 तक की वैल्यू का सम कर दो, लॉजिक है। 1 से लेके 20 तक वैल्यू का सम कर दो, 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, ऐसे करके। मैनुअली करोगे तो टाइम लग जाएगा ना आपको। अरे मैं समझ रही हूं ना क्या कह रहा, 1 से लेके 20 तक के एलिमेंटों का सम कर दो। तो अगर तुम ये काम मैनुअली करोगे तो टाइम लगेगा ना, परंतु मुझे मैनुअली करने का नहीं मतलब पता, मुझे ऑटोमेशन पसंद है। समझा दूं इस पे ही, ये काम अगर मैं लूप से कर दूं तो चाहे 1000 से 1 से लेके 1000 तक की वैल्यू का सम कर दो 1 सेकंड में। कैसे, 4 आई, थोड़ा दिमाग खोल के भाई, देख भाई सो रहा है, सो मत भाई। आई इन रेंज 1 से लेके 21 तक। अगर मैं 1 से 21 तक के एलिमेंट का तुम्हें सम करने को बोलूं तो तुम्हें टाइम लगेगा ना, लगेगा ना टाइम, पर मैं एक सेकंड में कर दूंगा। कैसे, एक टोटल वेरिएबल ले लो आप, ये खाली वेरिएबल है 0, इस टाइम इस टोटल में क्या वैल्यू है 0, और इसमें लॉजिक लगा दो, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस आई, ठीक है। आगे समझ में, नया लॉजिक समझ में। शुरू में टोटल की वैल्यू कितनी है और आई की वैल्यू कितनी बनी शुरू में 1, गुड। 0 + 1, टोटल की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। आई की वैल्यू बढ़ के कितनी होगी 2, और टोटल की वैल्यू कितनी है अब 1 और +2, और टोटल की वैल्यू कितनी होगी, अपडेट हो गए 3। जैसे घर का सौदा नहीं खरीदते, बैग में भरते चले जाओ, टोटल में ऐड होता जा रहा है, सुन रहे हो ना। फिर आई की वैल्यू कितनी हुई 3, और टोटल की कितनी वैल्यू, और टोटल की कितनी हो गई 6। आ रहा समझ में। अब आई की वैल्यू कितनी हुई 4, टोटल की वैल्यू 6, आई की वैल्यू कितनी 4, और टोटल कितना हो गया 10। बताओ समझ में आया नहीं आया। वो वाला 3 है नीचे जो कराया आपने। अरे सबसे पहले टोटल की वैल्यू 0 थी और आई की वैल्यू 1 बनी, तो 0 + 1, तो टोटल की वैल्यू बन गई 1। फिर टोटल की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 2 बढ़ी ना, हाँ उसमें ऐड हो गया। तो 2 + 1 3 होगी, टोटल की वैल्यू होगी 3। फिर 3 प्लस और आई की वैल्यू 3, 3 + 3 होगी 6, अच्छा और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में 21 तक प्लस हो जाएगा। समझ गया। अरे समझ में आया नहीं आया। करूं यहां, हो तो गया होगा, करवा रहे तो होगा। लूप का मतलब समझा रहा मैं, टोटल प्लस
आई कर वहां +1 ना कर, नु गड़बड़ आ रही, यहां 1 कर रही होगी तू, आई कर आई, यही बचा दूं मैं, समझ गई। टोटल 190, टोटल हो जाता है कितना 100। मुझे लगता है आपको लूप समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो आया होगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही भाई, ठीक है।